नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। दुनिया में भिखारी होने का टैग लगवा चुका पाकिस्तान आज की स्थिति में है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। पाकिस्तान के हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि वहां लैमिनेशन पेपर तक नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पलटी मार ली है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें कैसी है ये दुनिया जानती है, लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम हमारे भारत के मुरीद हो गए हैं, जिससे एक बार फिर से खलबली मच गई है। भारत को दुश्मन की नजर से देखने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम हिंदुस्तान के मुरीद हो गए हैं और अपनी ही देश पर जमकर बरसे हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे पाकिस्तान के पूर्व पीएम का हृदय परिवर्तन हो गया? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पाकिस्तान हुआ भारत का दीवाना, पूर्व पीएम ने तारीफों के बांधे पुल, कैसे बदल गया पूर्व पीएम का दिल, नए दांव के पीछे क्या कोई साजिश? अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था और आतंकी गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान के नेता आज कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं तो उन्हें वो तवज्जो नहीं मिलती जो बाकी देशों के नेताओं को मिलती है। सवाल है आखिर क्यों? तो जवाब है पाकिस्तान खुद। जी हाँ, पाकिस्तान की हरकतों से दुनिया वाकिफ है कि वो कैसे अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचता है, लेकिन भारत को दुश्मन की नजर से देखता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुश्मनी करने में माहिर पाकिस्तान के पूर्व पीएम भारत के मुरीद हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े हैं जिसे सुनकर सबको शक हो रहा है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? पाकिस्तान के पूर्व पीएम आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या सच में उनका दिल बदल गया है और भारत की कामयाबी से खुश हैं, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? तो इसका धमाकेदार खुलासा आगे खबर में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी पूर्व पीएम ने भारत को लेकर क्या कहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बुरी हालत के लिए भारत, अफगानिस्तान या अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दरअसल लाहौर में अपनी पार्टी PMLN के एक समारोह में नवाज ने कहा, सेना ने 2018 के चुनाव में धांधली करके देश पर एक सरकार थोप दी। यही सरकार नागरिकों की परेशानी और देश की आर्थिक स्थिति धाराशाही होने का कारण बनी। नवाज शरीफ ने कहा, देश के जज सेना के तानाशाहों के कानून तोड़ने पर माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, उनके फैसले को सही ठहराते हैं। इसके बाद उन्हीं तानाशाहों के कहने पर प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाता है। कोर्ट में जज संसद को भंग करने का फैसला सुना देते हैं। पाकिस्तानी सेना ने नवाज को हटाया। इतना ही नहीं, नवाज ने आगे कहा कि 1999 में एक सुबह प्रधानमंत्री था और फिर शाम आते तक मुझे हाईजैकर घोषित कर दिया गया। इसी तरह 2017 में अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे दोषी ठहराते हुए पद से हटा दिया गया। नवाज ने बिना नाम लिए इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा, सेना ने यह फैसला लिया क्योंकि अपनी पसंद के व्यक्ति को सत्ता में लाना चाहती थी। नवाज ने 2017 में सत्ता से बेदखल किए जाने के लिए पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद को जिम्मेदार ठहराया। नवाज ने कहा, फैज और कई दूसरे लोगों ने कहा था कि अगर नवाज जेल से बाहर आ गए तो उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला खोला गया है। कारगिल जंग का विरोध था सत्ता गंवाने का कारण। दरअसल आपको बता दें कि नवाज शरीफ इकलौते ऐसे पाकिस्तानी हैं जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी भारत से रिश्तों को लेकर बयान दिया था। नवाज ने कहा था, मुझे 1999 में सत्ता से इसलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि मैंने सेना के कारगिल प्लान का विरोध किया था। मुझे इस बात की वजह जानने का हक है कि मुझे 1993 और 1999 में सत्ता से क्यों हटा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मैंने कारगिल प्लान के लिए कहा था कि ये सही नहीं है। इस पर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझे निकलवा दिया। बाद में मेरी बात सही साबित हुई थी। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया था। मेरे कार्यकाल के दौरान भारत के 2 प्रधानमंत्री वाजपेयी और मोदी पाकिस्तान आए थे।
भ्रष्टाचार मामले में नवाज को हुई थी 7 साल की सजा। कोर्ट ने 2018 में नवाज को अल इजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं एवनफील्ड प्रॉपर्टी में उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी और 80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज की सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। नवाज शरीफ ने कहा कि ना तो भारत और ना ही अमेरिका नकदी संकट से जूझ रहे देश की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। हमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। शरीफ ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की खराब माली हालत के लिए शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने 2018 के चुनाव में धांधली करके इस देश पर एक सिलेक्टेड सरकार थोप दी। इससे लोगों को परेशानी हुई और अर्थव्यवस्था गिर गई। दरअसल इसके पीछे की अगर वजह जानने की कोशिश करेंगे तो नवाज शरीफ रिकॉर्ड चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्हें 1993, 1999 और 2017 में 3 बार सत्ता से बेदखल किया गया था। 73 साल के नवाज शरीफ ने सैन्य तानाशाहों को वैध ठहराने के लिए जजों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब वे संविधान तोड़ते हैं तो जज उन्हें यानी सैन्य तानाशाहों को माला पहनाते हैं, उनके शासन को वैध बताते हैं। जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो वही जज उन्हें पद से हटाने पर मुहर लगा देते हैं। जज भी संसद को भंग करने के काम को मंजूरी देते हैं। क्यों? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो ने 2017 में उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए पूर्व ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद पर हमला बोला। उन्होंने कहा उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला खोला गया है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज जेल से बाहर आएंगे तो उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे हैं। 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए एक पाकिस्तानी कोर्ट ने नवाज को लंदन जाने की मंजूरी दी थी। शर्त यह थी कि वो फिट होने के बाद पाकिस्तान लौटेंगे और बाकी सजा काटेंगे। बहरहाल इसके बाद नवाज की वापसी 2 महीने पहले ही हुई है। कहां से चुनाव लड़ेंगे नवाज शरीफ? 4 साल का स्वनिर्वासन खत्म कर हाल ही में पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उनके दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर ने यह दावा किया है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि नवाज मनसेहरा के अलावा कुछ अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मोहम्मद सफदर ने कहा कि पूर्व पीएम नेशनल असेंबली के लिए सीट NA-15 मनसेहरा सह तोरघर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र भी जमा करेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद सफदर मनसेहरा के रहने वाले हैं। वे शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति हैं। गौरतलब है कि मनसेहरा हजारा डिवीजन का हिस्सा है। इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि नवाज शरीफ मनसेहरा के अलावा लाहौर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आगामी चुनावों में वे अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ गए थे। अब उनकी नजर एक बार फिर पाकिस्तान के PM पद पर है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने घोषणा की थी कि जेल में बंद उनके संस्थापक नेता इमरान खान कम से कम 3 सीटों से आम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब नवाज शरीफ भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि नवाज शरीफ का जो प्यार भारत के लिए उमड़ रहा है वो आगे भी कायम रहता है या फिर सियासत में वापसी का कोई नया तरीका पाकिस्तान के पूर्व PM ने ढूंढ निकाला है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी नवाज शरीफ यहां तक कह चुके हैं कि हमारा पड़ोसी चांद तक पहुंच गया है और हम पैसे मांग रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।